कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि पर, जहाँ धर्म और अधर्म का महायुद्ध अपनी चरम सीमा पर था, सूर्यपुत्र कर्ण अपने रथ के धन से हुए पहिए के पास असहाय पड़े थे। उनका कवच टूट चुका था, शरीर बाणों से बिंधा हुआ था और उनकी आंखों में जीवन की अंतिम किरणें टिमटिमा रही थी। युद्ध का कोलाहल अब दूर एक मंद गड़गड़ाहट जैसा लग रहा था। तभी जहाँ रक्त और धूल का गुबार था, वहाँ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में से एक तेजस्वी आकृति उभरी, हाथ में परशु लिए, जटाधारी, स्वयं भगवान परशुराम। कर्ण को लगा कि ये मृत्यु की पीड़ा से उत्पन्न कोई भ्रम है। कर्ण ने अपने गुरु को देखकर बड़ी कठिनाई से हाथ जोड़े। उनकी आवाज में पीड़ा और व्यंग्य का मिश्रण था। गुरुदेव, क्या आप अपने शिष्य को अपने ही दिए हुए श्राप से पराजित होते देखने आए हैं? परशुराम की आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा थी। नहीं मेरे प्रिय शिष्य, मैं तुम्हारे पराक्रम का अंत देखने नहीं, बल्कि तुम्हें उस सत्य से अवगत कराने आया हूँ, जिसे तुम जीवन भर खोजते रहे। कर्ण ने थकी हुई हंसी के साथ कहा, सत्य? अब इस अंतिम क्षण में कौन सा सत्य मेरे घावों को भर सकता है? गुरुदेव, मेरा पूरा जीवन अर्जुन से श्रेष्ठ सिद्ध करने के प्रयास में ही बीत गया, और यही तुम्हारा भ्रम था। कर्ण, परशुराम ने शांति से कहा, सत्य ये नहीं है कि तुम और अर्जुन में से श्रेष्ठ धनुर्धर कौन था। सत्य ये है कि अर्जुन इस युग में धर्म की स्थापना के लिए नियति द्वारा चुना गया माध्यम था। उसका मार्ग धर्म का मार्ग था, और तुम्हारा मार्ग अपनी सारी वीरता और दानवीरता के बावजूद अधर्म के पक्ष से जुड़ा था। तुम्हारी निष्ठा गलत व्यक्ति से थी, और इसी ने तुम्हारी नियति तय की। गुरु ने समझाया। ये शब्द बाणों से भी अधिक गहरे कर्ण के हृदय में उतर गए। उसे समझ आया, उसकी लड़ाई अर्जुन से कभी थी ही नहीं। उसकी लड़ाई तो स्वयं नियति से थी। उसे अर्जुन ने नहीं, बल्कि धर्म के विधान ने हराया था। उसके चेहरे पर पीड़ा की जगह एक अद्भुत शांति छा गई। कर्ण ने मुस्कुराते हुए अपने गुरु की ओर देखा। धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि जीवन भर की ईर्ष्या के बोझ से मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। जैसे ही कर्ण के प्राण निकले, परशुराम का शरीर पुनः प्रकाश में विलीन हो गया। सूर्य पूरी तरह से अस्त हो चुका था और कुरुक्षेत्र के मैदान पर शांति छा गई थी। कर्ण का शरीर वहाँ पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होकर अनंत में विलीन हो चुकी थी।